ये झमेला है कि अब 7 पार्टनर हो गए हैं। एक नई एंट्री मुकेश सहनी की भी हो गई है। एक बात आप कह सकते हैं कि बड़ी बात आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो गए? नहीं, अभी तैयारी में है। वो बातचीत करने दिल्ली गए हैं यदि, तो वो शामिल हो कैसे गए हैं? शामिल जब टिकट मिल जाएगा तो शामिल हो गए हैं। जी वो तो अलग थे, निकल गए थे। जी। लेकिन तो इस अभी बात की वहाँ अब उम्मीद ज्यादा है कि वो एनडीए में ही अभी रहें। तो उसी से कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी चर्चा है। जी तो अभी सभी लोग जो पार्टनर्स नए जुटे हैं, 3 नए पार्टनर हो जाएंगे। जी मुकेश सहनी भी यदि जुटते हैं तो मुकेश सहनी हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा पहले से हैं, जीतन मांझी जी पहले से हैं, जो पिछली बार नहीं थे। जी तो अब भी विनोद तावरे ने जो बात कही है, मुझे भी लगता है कि इसलिए कि बीजेपी की जो लिस्ट है वहाँ नरेंद्र मोदी तो सब कुछ अवगत हैं, और वहाँ अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने नित्यानंद राय के घर पर जो दिल्ली में बैठक हुई कोर कमेटी की, उन्होंने खुद ही बिहार की सूची को देखा है। बिहार में क्या कॉम्बिनेशन होगा, एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या स्वरूप होगा, सारी बातें पार्टी ने कर ली है। इसलिए अब वो मुझे भी लगता है कि परसों तक 1500, लेकिन अब आज जो बिहार में दूसरी सूची बीजेपी की आ रही है उसमें देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं और ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा सामने आ गया है कि अगले 24 घंटों में सीटों का ऐलान संभव है। विनोद तावड़े का एक बयान बिहार की राजनीति को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है उस पर से पर्दा हटाने के संकेत दे रहा है, पर्दा हटने के संकेत दे रहा है और जल्दी पर्दा हटने के संकेत दे रहा है। तो सवाल यह है सर कि विनोद तावड़े तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, 24 घंटों में ऐलान हो जाएगा, तो माना यह जाए कल किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है सीटों का। ये अभी यदि विनोद तावड़े ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो नहीं सुना हूँ। नहीं कहा है तो हाँ, उन्होंने। कहा है यदि, तो मतलब अब तक सब कुछ ठीक नहीं था, जी लेकिन अब उनके प्रयास से सब कुछ ठीक होने के कगार पर। बात तो भी सही है ना। जी। लोकसभा की 40 सीटें उन्होंने कहा है हैं। कोई रस्साकसी नहीं है, अगले 24 घंटों में ऐलान संभव है। ये जितनी बात वो कह रहे हैं, नहीं है मतलब सब कुछ था। रस्साकसी नहीं थी तो हाजीपुर सीट को लेकर जी चचा भतीजे का जो विवाद है वो क्या सुलझ गया? जी यदि सुलझ गया जैसा वो कह रहे हैं तो बात खत्म हो गई। दोनों चाचा भतीजे में जो सीट अलग अलग मांग रहे थे, एक 6 सीट मांग रहे थे, दूसरा 5 सीट मांग रहे थे। तो कैंडिडेट उनके एमपी 6 है, मांग रहे थे 11। तो ये सुलझ गया क्या, जैसा विनोद तावड़े ने आपसे कहा? यदि सुलझ गया है तो फिर 24 घंटे में सब कुछ होगा। कुल मिला कर स्थिति है कि ऑल इज नॉट वेल, ये तो आप कह सकते हैं। जी यदि हुआ रहता तो सीटें कभी, इसलिए 39 सीटें सिटिंग सीट है एनडीए की, जी और वहां भी झमेला है। इसलिए झमेला है कि अब 7 पार्टनर हो गए हैं। एक नई एंट्री मुकेश सहनी की भी हो गई है। एक बात आप कह सकते हैं कि बड़ी बात आप कह रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो गए? नहीं, अभी तैयारी में है। वो बातचीत करने दिल्ली गए हैं यदि, तो वो शामिल हो कैसे गए हैं? शामिल जब टिकट मिल जाएगा तो शामिल हो गए हैं। जी वो तो अलग थे, निकल गए थे। जी। लेकिन तो इस अभी बात की वहाँ अब उम्मीद ज्यादा है कि वो एनडीए में ही अभी रहें। तो उसी से कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी चर्चा है। जी तो अभी सभी लोग जो पार्टनर्स नए जुटे हैं, 3 नए पार्टनर हो जाएंगे। जी मुकेश सहनी भी यदि जुटते हैं तो मुकेश सहनी हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा पहले से हैं, जीतन मांझी जी पहले से हैं, जो पिछली बार नहीं थे। जी तो अब भी विनोद तावरे ने जो बात कही है, मुझे भी लगता है कि इसलिए कि बीजेपी की जो लिस्ट है वहाँ नरेंद्र मोदी तो सब कुछ अवगत हैं, और वहाँ अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने नित्यानंद राय के घर पर जो दिल्ली में बैठक हुई कोर कमेटी की, उन्होंने खुद ही बिहार की सूची को देखा है। बिहार में क्या कॉम्बिनेशन होगा, एनडीए में सीट शेयरिंग का क्या स्वरूप होगा, सारी बातें पार्टी ने कर ली है। इसलिए अब वो मुझे भी लगता है कि परसों तक 1500, लेकिन अब आज जो बिहार में दूसरी सूची बीजेपी की आ रही है उसमें बिहार शायद नहीं रहे। जी। अब वो अलग है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार 2-3 इंतजार करना पड़ेगा। जी लेकिन आज 100 से 125 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बीजेपी की आ रही है। जी पहली सूची तो 195 की आई थी, जिसमें 20% लोगों को टिकट नहीं मिला था। जी इस बार भी स्वाभाविक रूप से कुछ लोग बेटिकट होंगे, कुछ नए चेहरों को अवसर मिलेगा। बिहार में जो अति पिछड़ी जाति का जो 36% है, उसके प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात होगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। भाजपा को सबसे ज्यादा कसरत अगर किसी मामले में करनी पड़ रही है, खासकर बिहार के मामले में, तो वो पशुपति पारस, चिराग पासवान दोनों के बीच सहमति कैसे सही बने। कहा आपने। बीजेपी को खुद अपनी सीट के बारे में क्या तय करना है? 17 सीटिंग थे उनके, और 17 तो कोई उसमें विवाद था नहीं, जिसको देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। लेकिन जो अभी लोजपा में जो झगड़ा था चाचा भतीजे का, इसी को सुलझाने में ये वक्त लगा है। अब दोनों एक जगह हाजीपुर से लड़ने के लिए आमदा थे, कोई लड़ेगा एक ही। मेरी अपनी जो समझ है, जानकारी मिली है कि वो चिराग के लिए बात बन गई है,
और ये बात मैंने आपसे पहले भी बताई है। और उसमें कहीं समस्तीपुर से पारस को लड़ने के लिए कहा जा सकता है। समस्तीपुर सीट से वो तय उन्हें करना है, खुद लड़ेंगे। और कल हो करके यदि वो हाजीपुर से न लड़े, ऐसी यदि भाजपा मना लेगी तो उनकी चिंता बीजेपी करेगी, उनको क्या करना है। लोजपा को कितनी सीटें मिल रही है? लोजपा का मतलब मैं दोनों खेमों की बात कर रहे हैं, दोनों खेमों को कुल मिलाकर कितनी सीटें? और फिर अभी तो जो मेरी जानकारी है कि 6 सीट भी लोजपा को नहीं मिल रही है। जी। जो 6 जीती हुई सीट में उससे शायद खगड़िया सीट नहीं मिले। जी। खगड़िया खुद बीजेपी लड़ना चाहती है, और नहीं तो यदि सहनी आ जाएंगे तो वो खगड़िया लड़े, या फिर तो मुजफ्फरपुर लड़ सकते हैं। तो ये इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसमें 6 सीट जो सीटिंग है लोजपा की, वो 6 सीट नहीं रहेगी, 5 रहेगी। 5 में चाचा भतीजा होंगे, 3 चिराग, 2 2 रहे या 4-1 रहे। जी। पहले तो बात हो रही थी 4-1 का। अब वो फिर कहीं बार्गेनिंग न होती है, जब सीट शेयरिंग की बात होती है ना, तो ये सब सौदेबाजी होती है। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, एक सीट पर मान जाएंगे? अब वो नहीं मान जाएंगे तो घर बैठेंगे। भी देखिए, इस बार जो बीजेपी ने, आपने देखा हरियाणा की राह आपने नहीं देखी। हरियाणा में सरकार में 4 साल से जो पार्टी साथ में थी, एक सीट के लिए वो बाहर हो गई। आज पार्टी भी टूट गई। 10 विधायक वाली पार्टी आज आधा विधायक, उसके 5 विधायक बीजेपी के समर्थन देने के तैयार हो। तो बीजेपी इस बार कोई कहीं किसी से कोई पार्टी बार्गेन करे, ये स्थिति में नहीं है, अपर हैंड है उसका। इसलिए जो सहयोगी दल आ रहे हैं उनके खुद अपने वजूद अस्तित्व के लिए वो अब समझौता कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जब सीटों के बंटवारे पर बात हो रही है, आपने ये बता दिया और लगातार आप उससे जब बात होती है तो आप पहले से भी ये कहते रहे हैं, और धीरे धीरे तस्वीर तकरीबन वही दिखाई देने जा रही है संभवतः। हाजीपुर सीट चिराग पासवान लड़ेंगे, जमुई सीट क्या जेडीयू लड़ने जा रही है? स्वाभाविक रूप से यदि समझौता होगा और नीतीश कुमार को कुछ सीटें छोड़नी होगी यदि आपसी समझ से, तो जमुई सीट जो चिराग की सीट है उसमें जदयू लड़ सकता है, और उसमें अभी अशोक चौधरी का नाम आगे है कि वो लड़ सकते हैं। अशोक चौधरी, एक बात आपने कही, पिछली जो बात, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कहता हूँ, जो बात राजनीतिक चर्चा हो रही है वहाँ बैठकों में जो बात होती है, उन नेताओं से देखिए सोर्स थोड़े बताया जाता है। बिल्कुल नहीं। जो बातें होती है वो आपको अपने श्रोताओं को आप बताते हैं, यदि मैं कहता हूँ तो अब अद्यतन स्थिति है, पूरी तस्वीर 2 दिन और इंतजार कीजिए, सब साफ हो जाएगा। चलिए, तो अंदर खाने की जो जानकारी होती है उसके आधार पर सर लगातार ये बात करते रहे हैं कि हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान ही लड़ेंगे, और संभवतः सीट शेयरिंग को लेकर जो अब खबर सामने आ रही है, तस्वीर तकरीबन वही होगी। अगले 24 घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। चिराग पासवान हाजीपुर लड़ेंगे, पशुपति पारस समस्तीपुर लड़ेंगे, ऐसी तस्वीर हो सकती है। सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।